मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। अब हमारे यार आप सब लोग जानते हैं 60 दिन बचे हुए यूपीएससी एग्जाम के लिए। और 60 दिन में यार जो ये मैं उनके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सर जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और 60 दिन की रणनीति हम बनाएंगे एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 60 ही दिन में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 60 दिन उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यू अपनी मेहनत कर रहे हैं और आखिरी अब टाइम आ चुका है स्टेज के लिए, उन बच्चों की बात है खासकर। अब कई सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि वीडियो सर गुरुजी ने 60 दिन की वीडियो बनाई है कि इन्हीं 60 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम बहुत खुल के बोलने वाले बंदे हैं। सीधी सी बात है, इन उन बच्चों के लिए बात तैयारी की बात कर रही है जो बच्चे कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम इस समय आ रही है और लास्ट स्टेज पे कितना क्या किया जाए जिससे कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, उनके संबंधित बातें हैं। तो मैं इस बात में कुछ बातें आपसे, कुछ सवाल हैं, पहले तो आप इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। जैसे पहला सवाल है कि भाई इस समय जो आप पेपर दे रहे हैं, इस समय आपका स्कोर कितना चल रहा है, पहले तो आपको ये खुद देखना है। ठीक है भैया। कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर इस समय हमारा अगर देखा जाए कि भाई सब लोग जानते हैं कि सर 100 तो मिनिमम स्कोर है इस समय। 100 का मतलब मिनिमम ही मान लो, क्योंकि 100 का मतलब 250 नंबर तो मिनिमम ही रहेंगे। इससे नीचे वाली की तो बात ही छोड़ दो यार, सीधी बात करें। अभी भी कोई बच्चा कह रहा है हमारे 210 215 बनने, 220 बनने, तो दूर है यार, सीधी बात करें। तो मैं मान के चलता हूं जो ही बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं 250 से अप ही मान के बात करूंगा मैं इस समय। तो जिनका स्कोर 240 50 के समथिंग है, अब भाई ये 250 260 270 280 300 भी आ रहा है, 320 भी आ रहा है, 330 आ रहा है। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा है अब किसकी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये भी डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी पीवाईक्यू लगाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पीवाईक्यू नहीं लगाने चाहिए, पर भाई पीवाईक्यू दुनिया लगा चुकी नहीं, रट चुकी है उन्हें। पीवाईक्यू से अब कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात करना। हाँ, लगाने चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप कहें कि पीवाईक्यू लगा करके हमारा 330 आ रहा है, 340 आ रहा है, कोई मतलब नहीं। इतने भ्रम में मत रहना। आप वो टेस्ट ही लगाइए 2017 के लेवल से एक स्टेप ऊपर अगर आप लगा रहे हैं और आपका स्कोर 305 310 बन रहा है, इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं। लेकिन आप पीवाईक्यू लगा करके या किसी ने ऐसी टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, मैं मार्केट में देखता हूं बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं हमारे पास भी और जगह जगह की प्लेटफॉर्म की बुक लेके आते हैं, गुरुजी इनमें तो हमारा 335 चल रहा है, 340 चल रहा है। और जैसे हम संडे को टेस्ट करा रहे हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करवा रहे हैं, पता चल रहा है कि हमारे टेस्ट से 50 से 60 नंबर कम आ रहे हैं। तो भैया ऐसा भी ना हो। मतलब आप, सबसे बड़ी बात है मैं कहूंगा, एक कह सकते हैं कि कोई एवरेज पेपर रहता है जो पेपर होना चाहिए, और एवरेज पेपर को कहां से करना है आपको, 2017 वाले से कंपेयर करके उसका एक स्टेप ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके चांस है। तो उसमें कितना स्कोर चल रहा है ये बड़ी बात है। मैंने पहले ही कह चुका, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर 330 आ रहे हैं, हमारे 320 आ रहे हैं। पता चल रहा है कि वो पेपर लगा रहा है जो बच्चा पहले से पीवाईक्यू लगाते लगाते थक गया, वो रट गए सवाल। तो उनसे कोई मतलब नहीं, ये अपने मन को भ्रम मत दीजिए आप लोग। तो ये पहला सवाल है। आप जेन्युइन आप जानते हैं कि सर मेरा स्कोर जो नॉर्मल मॉडल पेपर होते हैं, जो लेवल चाहिए होगा 2017 से ऊपर वाले में, इतना स्कोर मेरा चल रहा है। तो और खासकर जो बच्चे इधर उधर की नॉर्मल टेस्ट सीरीज लगा के बहुत अच्छा स्कोर पा रहे हैं या पीवाईक्यू लगा के, भाई उनसे भी एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उन्हें से निकलिए यार। कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आइए। दूसरे नंबर, जो स्कोर आपका चल रहा है, कैसे सर कुछ सब्जेक्ट में ऐसी है जो सबसे आप प्रॉब्लम दे रही है, पर ये भी तुम्हें को तैयार होगा। कोई बच्चा होगा जो सबसे आप प्रॉब्लम देने वाली सब्जेक्ट होंगी, जो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए आती है, जीके जीएस पाएगा। सेकंड नंबर मैथ आ रहा होगा, तीसरे नंबर हिंदी आ रही होगी। रीजनिंग में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। और जबकि आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अगर किसी बच्चों को फेल करेगी, वो कौन सब्जेक्ट फेल करेगी, रीजनिंग करेगी। रीजनिंग का मतलब आना नहीं होता है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो आपको ये बताऊं, रीजनिंग का मतलब है आप कितने टाइम में कर रहे हैं। ये फिर सुन लेना, जबकि रीजनिंग को कोई भाव नहीं देता है ना। हाँ सही बात है, क्योंकि रीजनिंग बच्चा एक बार पढ़ कंपटीशन की तैयारी करता है, रीजनिंग सबको आ जाती है, क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं मान के चलता। मेरा मानना रीजनिंग को अगर विद इन टाइम में कितने में कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग में अगर तुम्हारे 30 से 30 31 32 सवाल आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे नहीं दुनिया के आ रहे हैं, ये भी याद रखना। अगर रीजनिंग में स्कोर 35 प्लस आपका स्कोर चल रहा है, इसका मतलब रीजनिंग तुम पर ठीक है। और विद इन टाइम में, कंडीशन ये विद इन टाइम में, अगर आप रीजनिंग के 40 सवाल में है 35 प्लस स्कोर ला रहे हैं, इसका मतलब रीजनिंग तुम्हारी ठीक है। और विद इन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। अब टाइम में इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हर सब्जेक्ट अब बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम देता है। जिस बच्चे को लगता है रीजनिंग को
इतना टाइम देना जरूरी है, मैथ में इतना देना जरूरी है, हिंदी, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ। मेरा कहने का मतलब है रीजनिंग विद इन टाइम की बात कर रहा हूं, समझे, और 35 प्लस मिनिमम है। अब कोई कहेगा सर 35 प्लस, अरे सर 34 33 तो नंबर, भाई वो तो सब के आएंगे, जो मेरिट लिस्ट वाला होगा ना उसके 35 प्लस ही होंगे, आप देख लेना जाकर के। अगर रीजनिंग में भी स्कोर नहीं लाएंगे तो लाएंगे कहां स्कोर, आप खुद ही सोचिए ना आप भी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आप किस सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, ये भी आपसे ही सवाल है भाई मेरा। तो आप अपने मन में सोच रहे हो सर मेरे को ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, बताते हैं सबके। उसके बाद निकल के आ रहे हैं सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम है ही बहुत सारी, जैसे हमारे पास चारों सब्जेक्ट हैं, उनमें किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आपसे ही पूछा जा रहा है, आप खुद बताएंगे सर ये प्रॉब्लम है। और लास्ट एंड फाइनल स्कोर, सर टारगेट कितना करना चाहिए स्कोर जिससे मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आए, ना कि पास हुआ जाए, क्योंकि पास होने वाले बार बार मैं कहता हूं 15 गुने बच्चे होंगे पास होने वाले, तो बात हो रही है मेरिट लिस्ट में आए। तो टारगेट कितना किया जाए, ये तुम्हें टारगेट बनाना है जिससे कि आपको फाइनली इसमें पहुंचा जाए। तो मैं इन्हीं पे तुमको इन चारों सवालों के जवाब दे रहा हूं, आपके 5 मिनट लेंगे, इसमें क्लियर करते हैं। इस समय जिन बच्चों का जो भी स्कोर चल रहा है, एक बढ़िया टेस्ट सीरीज में जहां भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जहां पे भी देते मैंने बताया, तो आप अपने स्कोर देकर के आपको पता चल रहा हो गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप उसे निकालिए। सबसे बड़ी बात है टेम्पर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और जिंदगी में जब बड़े से बड़ा युद्ध है ना, बड़े पेशेंस के साथ जीता गया। आप शांत रहेंगे, सोचेंगे, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप सोचने पर लग जाएंगे, और भगवान करेगा आप अच्छा करेंगे, ये क्लियर है, परेशान नहीं होना है। आप सोच रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लोग तो सोचते नहीं क्या मतलब क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर, जैसे आपने मान लो कोई अभी स्कोर चल रहा है, मैं मान के चलता हूं 260 से 270 चल रहा है, कोई भी पेपर हम दे रहे 260 से 270 या 250 स्कोर मान के चल रहे, ठीक है सर। अब बात आ रही है गुरुजी, अब इनमें भी हमारी कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, किसी की मैथ कमजोर होगी, किसी की रीजनिंग जीके कमजोर होगी, किसी की बच्चे की आप कह सकते हैं हिंदी कमजोर होगी। हिंदी उनके लिए बोली जाती है, खासकर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, पढ़े तो है, वो पढ़ते बहुत कम है हिंदी ना, तो उनके साथ दिक्कत आती है। अब रटने में दिक्कत आ रही होगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ हम देख रहे हैं कि हिंदी में बहुत दिक्कत आती है उन लोगों को। और रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है किसकी बेटा, टाइम की। तो यार मैं आपको एक बात कहूं, इसकी पहले नंबर देखो, ये सब चीज, ये वाला स्कोर है, इस सब बातों से अटैच है। मेरा कहने का मतलब जो सब्जेक्ट में सबसे आप परेशान कर रही है ना, आप फिक्स कर लो 60 के 60 दिन, एक भी दिन कट नहीं करना है, नागा नहीं करनी है, 60 के 60 दिन आपको उसका एक सेट डेली लगाना है। किसी बच्चे को लग रहा है सर मैथ में मेरा स्कोर नहीं बनना है, कोई बात नहीं, तुमने अब तक बहुत टॉपिक कोर्स वगैरह सब कुछ कर लिया ना, तुम फिक्स कर लो कि मुझे डेली 40 क्वेश्चन करने, और डेली फिक्स कर लो कि 40 क्वेश्चन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बच्चा कहे सर मेरी तो 2 सब्जेक्ट कमजोर पड़ रही है, तो कोई बात नहीं ना, तुम 2 सब्जेक्ट डेली फिक्स कर लो, सर 40 क्वेश्चन डेली मुझे मैथ के लगाने, डेली 40 क्वेश्चन आपको किसके लगाने, जीके के लगाने, मतलब जो भी सब्जेक्ट है। अब कोई कहे सर चारों सब्जेक्ट कमजोर हैं, तो फिर तो कमजोर है तो इस समय तो कोई मतलब नहीं है ना, अभी तो सीखने का टाइम नहीं बचा है ना 60 दिन में। तो ये उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, बार बार फिर कह रहा हूं, जो तैयारी कर चुके और जो 80 90 100 तक क्वेश्चन सही कर रहे हैं मिनिमम, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपको कमजोर कर रही है ना भाई, डेली इसके लिए फिक्स कर लो कि 40 क्वेश्चन का सेट मुझे डेली लगाना है, और जब तक लगाना है इसमें मेरा स्कोर टॉप ना आ जाए, मुझे स्कोर इसमें क्या चाहिए, टॉप चाहिए। दूसरे नंबर अदर सब्जेक्ट हैं जो जिनमें मेरे ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जहां से मेरा नंबर कट जाते, उन टॉपिकों को लिखो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज लगाते समय या आपको पढ़ते समय पता चल रहा है कि गुरुजी यहां से स्कोर मेरा कट जाता है, उस टॉपिक को नोट्स बनाओ, टॉपिक लिख लो पहले, सर ये टॉपिक बड़ा परेशान है, फिर उसी को पढ़ो। अब ये नहीं कि सर दोबारा से बैठ करके आपको परसेंटेज पूरी सीट लगानी है, ना 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 यार, परसेंटेज में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से हमें दिक्कत आती है, इलेक्शन वाला सवाल नहीं आता है, कौन सी टाइप ऐसी जो नहीं आ रही, सीधा उस पर ब्याज इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट में ब्याज में कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, वो लिखना, सीधा टॉपिक पे बात करो कि ये टॉपिक परेशान कर रहा है, और फिर उसी टॉपिक को पढ़ो। अब समझ पा रहा है, मतलब एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इस तरह से अपने नोट्स आपको बनाना है, नोट्स इन द सेंस वो टॉपिक लिख लेना है और फिर उसको पढ़ के तैयार करना है, जिससे कि अगले टेस्ट में उसका टॉपिक रुकना नहीं चाहिए सवाल। फिर आती है बच्चे के लिए, सर हमारा टारगेट कितना चाहिए। टारगेट के मामले में बार बार फिर मैं कह के चल रहा हूं कि इस समय आप सब लोग जानते हैं कि जो जेन्युइन बच्चा है, खासकर जिन बच्चों को फाइनली सिलेक्शन चाहिए होगा, आप सब लोग जान रहे होंगे इस समय में। आप मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या आ जाएगी, ये मैं कोई नहीं बता सकता,
जब तक कोई पेपर नहीं देखेगा, पेपर का लेवल क्या होगा कोई बताना बड़ा मुश्किल है, जो सच्चाई है। लेकिन सब लोग इतना जरूर जानते हैं कि गुरुजी पेपर का लेवल बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा आने के पीछे रीजन क्या है? अभी मैं देख रहा था, अभी आज दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की आंसर की रिजल्ट आउट हुआ है। मैं देख रहा हूं कई बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ गए, तो अब 97.5 नंबर आ गए। यार ऐसा पेपर आएगा 100 में से 100 नंबर आए, 90 से, वो ऑनलाइन हुआ था, पर आप जानने इतनी सारी शिफ्ट में हुआ था। तो ये तो कोई मतलब नहीं। पेपर का लेवल हमें पता है कि यूपी पुलिस का सर पिछली बार भी हुआ था तो नॉर्मल लेवल नहीं था, ठीक ठाक लेवल था। कांस्टेबल के लेवल देखा जाए, और यूपी पैट का भी पेपर हुआ है, आरओ का भी पेपर हुआ है, यूपी जो भी पेपर हो रहा है एक अपने आप में एक लेवल है, आप हल्के में नहीं ले सकते जी। इस समय यूपी का जो भी एग्जाम हो रहा है स्टेट लेवल पे टॉप लेवल का हो रहा है। और इस बार का पेपर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पेपर का लेवल आपको जबरदस्त मिलेगा। आपको खुद को लगेगा हाँ सर यूपीएसआई का रियल में पेपर लेवल है। और खासकर मैं आपको फिर बता रहा हूं, तो जीके जीएस अच्छा खासा आपको परेशान करके जाएगी। और क्योंकि जीके जीएस में बच्चा पढ़े, वो ऐसी सब्जेक्ट पढ़ रहा है जहां पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, करंट अफेयर्स इस समय सबसे बड़ा रामबाण बना हुआ है। और करंट अफेयर्स में वन लीनियर पर फोकस मत करना यार। अभी भी कई सारे पेपर हुए, यूपी के हुए, सेंट्रल लेवल पे हुए, करंट अफेयर्स अब ऐसी नहीं आ रही वन लीनियर। आप ठीक ठाक पढ़ के जाइए, थोड़ी डीपली पढ़ के जाइए, तो आपको कुछ बढ़िया मिल सकते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह इधर पे पढ़ रहे हैं ना, इससे ज्यादा आप इधर पढ़ लोगे तो अच्छा। कई सारे बच्चों को कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो पे, अरे गुरुजी यूपी का पेपर है, यूपीएसआई में करंट अफेयर्स नहीं आती है। अबे भाई, रेलवे के पेपर में पहले साइंस आया करती थी, है ना। इस बार कोई बच्चा रेलवे का पेपर दे के आया तो उसे पूछना 20-20 सवाल करंट अफेयर्स के मिल रहे। अभी कोई एसएससी का पेपर हो रहा है, उसे पूछना क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट अफेयर्स के पेपर आ रहे हैं। यूपीपी के पेपर हुए अभी, टीईटी पीईटी वाले चल रहे, पूछो उसे कितनी करंट अफेयर्स आ रहा है। आईबी का पेपर हुआ है, पूछो ना उसमें करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स अपडेट नहीं किया हो, सबसे ज्यादा वही आ रहा है। अरे पहले क्या होता था उससे छोड़ो, समय के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। आप नहीं होंगे मत करो भाई, तुम्हारा मन है। हम तो, हमारी वीडियो अब सबके लिए नहीं होती है। जो बच्चा हमारे को जानता है, इतने टाइम से इसमें अनुभव है, ऑफलाइन ऑनलाइन का हर जगह पढ़ा रखा है, वो जानना होता है गुरुजी गाइडेंस कहां तक है। हर साल भाई इसी काम को 10 साल से कर रहे हैं, बच्चों का अनुभव है। 2021 की दरोगा वाली भर्ती पढ़ाई थी, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है, इंटरव्यू पढ़े होंगे चैनल पर। 2017 वाले बच्चे दरोगा की भर्ती कराई थी, उनका भी इंटरव्यू पड़ा हुआ, बहुत सारे बच्चे देखना उनके जाकर के। तो मेरा कहने का मतलब टारगेट कितना है, मैं अभी भी टारगेट आपको कहूंगा। आपका टारगेट यार, मैं आप लोगों से बात की जाए कि भाई मैं अपने बार बार, बच्चा कोई पूछता है कि कितने बच्चा स्कोर सेफ रहेगा, मैं तो अभी भी मेरे दिमाग में क्लियर है 325 की बात करता हूं बच्चों से। मैं 325 से नीचे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सीधी बात है, मेरे दिमाग में 325 नंबर आपके चाहिए यार। 325 फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है इस जगह पे मेरिट लिस्ट में। और कोई कहेगा नहीं सर इतना नंबर लाना बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप भी देखना, जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अभी मैं कह तो रहा था, अरे सर दिल्ली पुलिस में 100 में से 100 आने वाले के, तो अब कोई कहेगा अरे सर पेपर मिल गया हुआ, ये सब बातें रखी रह जाएंगी आप लोगों की। पढ़ने वाला बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें और भी है। मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू पर फोकस क्यों बार बार कहता हूं मैं, आप सब लोग जानते पीवाईक्यू पर फोकस इसलिए कहता हूं, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है मान के चलो 40 से 45% रिपीट होना है। आप जानते हैं रिपीट इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब वही आधार बना रहेगा, तो 50% पेपर को आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो पीवाईक्यू पर फोकस को मैंने पहले भी कह रखा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हम नए नए टॉपिक ढूंढ रहे हैं, नए टॉपिक ये पढ़ने, भाई मत पढ़, कंफ्यूजन हो जाएगा। जो पढ़ चुके हैं ना, अब उसका रिवीजन चालू कर और प्रैक्टिस कर, जितना करेगा प्रैक्टिस करेगा उसमें कवर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं सर नया टॉपिक कोई ढूंढ लिया उस पर पढ़ने लग रहे, पूरा दिन निकल गया, जिसका कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगी चीजें, आप प्रैक्टिस बढ़ाइए। दूसरे नंबर, डेली टाइम प्रैक्टिस करें, मैंने कहा। और वो भी प्रैक्टिस कैसे करें, ये नहीं कि सर 40 क्वेश्चन मैथ के लेके बैठ गए, पता चल रहा है 3 घंटे निकाल दिए। अबे भाई 40 क्वेश्चन मैथ के या रीजनिंग के जो भी कर रहे हैं, विद एक्यूरेसी प्लस स्पीड के साथ होने चाहिए। आप पहले टाइम दो, सर इतनी देर में मुझे कंप्लीट करना है। ये नहीं कि सर 40 क्वेश्चन में देख रहा हूं कई सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे के बता रहे हैं सर हमने 40 क्वेश्चन अपडेट किए। अरे कितनी देर में किए, ये बहुत बड़ी बात है ना। उसकी एक्यूरेसी क्या रही, अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अरे सर 40 के 40 अटेम्प्ट कर लिए। अरे भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। कितने, तुमने खुद को तो पता होगा सर इतने सही थे मेरे, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इतने सही थे मेरे और इतने टाइम में मैंने कंप्लीट किए। ये इस पर फोकस करो। वही लौट के आई बात, जो वीक टॉपिक है, जो परेशान कर रहे हैं उनको स्पेशल लिखो, उस पर पढ़ो।
उनको पढ़ो भाई, जो रियल में एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि पीवाईक्यू भी कई बार मिल गए, प्रैक्टिस सेट में भी कई बार मिल गए, उसे पढ़ के छोड़ो। टारगेट करो कि ये टॉपिक आज मुझे खत्म करने, मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। शॉर्टकट की बात करें और कैलकुलेशन की बात करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रियल में करनी पड़ती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, चाहे मैथ में पढ़ाते हैं हम, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो याद करना पड़ेगा। आप कहें नहीं हम हर चीज को याद नहीं कर पाएंगे, हम तो वो है भाई, सीधी बात है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले हुए याद ही करने पड़ेंगे, कौन सा ऑप्शन है उसमें, है ना, कैलकुलेशन है, आप यूनिट डिजिट वगैरह हुआ है, किस तरह से जल्दी ऑप्शन से कट करना है, ये सब तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे पेपर करते समय, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बार बार फिर कह रहा हूं, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या दे रहे हो, ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है इस समय, सबसे अगर कोई इंपोर्टेंट चीज है वो मॉक टेस्ट। और मैं आपकी एक चीज पे हेल्प कर सकता हूं, वो कर सकता हूं इस समय मॉक टेस्ट में मैं आपको। आप लोग कुछ नहीं करना है, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं उनका स्वागत है ही, अपना कपूरथला पे बोले लखनऊ में टॉपर्स फोरम आप सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पा रहे तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसी में आपको पेड कोर्स में जाना है, उस कोर्स में जाकर के यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज पढ़ी होगी, यूपीएसआई की क्या पढ़ी होगी, टेस्ट सीरीज, और उसमें भी ये टेस्ट सीरीज 2 फ्री पढ़े मेरे पेपर, कितने पढ़े बेटा इसमें, 2 फ्री पेपर पढ़े हुए। आप पहले लगाइए अपना लेवल, जो रियल में 2017 से बार बार कह रहा हूं एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, वही लेवल है इसमें। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेड कोर्स में जाना है, उसमें 2 फ्री टेस्ट डाल रखे मैंने, बाकायदा आप जाइए उन्हें लगाइए। आपको लग रहा है कि सर उसमें मेरा स्कोर बढ़िया बनना है, तो नो डाउट कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्या मतलब फिर खरीदने का, आपका टॉप स्कोर चल रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं जो बच्चे इजी पेपर लगा रहे हैं या कहीं पे आपको लग रहा है आपके लिए बेनिफिट का काम करेगी, आप 2 पेपर लगाने के बाद एक फ्री में पेपर आप लगाइए बाकायदा, इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको बाकायदा, मैथ का, रीजनिंग सबका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप एक पेपर वीडियो सॉल्यूशन देख करके अगर कोई दिक्कत आती है ये ठीक है। ये मैंने आपके लिए 20 पेपर बनाए, कितने पेपर बनाए बेटा, 20 पेपर है इसमें, अभी मैंने 15 पेपर अपलोड किए मात्र। आप क्या करना है, जिन बच्चों ने, जो बच्चे परचेज करेंगे, खासकर 2 पेपर के बाद बता रहा हूं, जिन बच्चों परचेज कर लेंगे, जिन्हें लगेगा गुरुजी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है आपकी अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को मैं देख रहा हूं पिछले 8 दिन के अंदर, मुझे लग रहा है इसके बराबर सेल किसी टेस्ट सीरीज की नहीं हुई होगी मेरी, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को क्या करना है, आपको लगाना स्टार्ट कर देना है, और 20 पेपर का मतलब जानने हो आप, 160 से 3200 क्वेश्चन हो गए, और 32 क्वेश्चन का अपने आप में एक लेवल है मेरे क्वेश्चनों का। और मैं गारंटी दे रहा हूं जो बच्चा इस समय यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, इन्हें लगा के अगर गया और पेपर देके आएंगे ना, हम भी यही है तुम भी यही है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लगेगा, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, आपका 100 एक होता है कि सर इतना कॉन्फिडेंस होना, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं। अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज के अगर एक क्वेश्चन पेपर सेट लगा लिए, आपको दिक्कत आ रही, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, तो मैं 100% कह रहा हूं आपको जरूर उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ये खासकर उन्हीं के लिए, फिर कह रहा हूं बार बार, जिन बच्चे पेपर लगा रहे हैं। अब कोई बच्चा कह रहा है सर अभी तो हमने कोचिंग चालू की है, नया कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, मैं मना कर देता हूं भाई मत कर पाओ, तुम नहीं कर पाओगे, तुम डिमोरलाइज हो जाओगे, कहीं पे स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं ला पाओगे, परेशान हो जाएगी। आप एक बार जाइए, टेस्ट सीरीज 2 लगाइए, उसके बाद लगे सर बेनिफिट है, उसके बाद पर्चे की रेट कोई ज्यादा नहीं है, सर्वर पोस्ट रखी है, इसके पीछे मेरा कोई रीजन नहीं है, मात्र 99 रुपए आपके लिए, आप जाके इसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं पर इन पेपरों को लगाना कैसे वो भी बता देता हूं। आपको उनके प्रिंट आउट निकलवाने, आंसर की भी वहां मिल जाएगी आपको, वीडियो सॉल्यूशन जब भी जरूरत पड़ेगी वो भी मिल जाएगी, ओएमआर भी मिल जाएगी। पेपर निकाल के लाइब्रेरी या जहां पे घर बैठ के पढ़ते हो वहां पे आपको लगाना है, जिस तरह ऑफलाइन होगा उस तरह। और टाइम घर पे, जब घर पे या लाइब्रेरी कहीं बैठे ना, 2 घंटे ना विद ओएमआर के साथ भर के 1 घंटा 55 मिनट का टाइम रखे, 5 मिनट को तो हटा दे अपना, और फिर वहां पर चेक करें कि आपका स्कोर क्या आया, और जो भी दिक्कत आ रही वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा उसकी अपनी दिक्कतें खत्म होंगी, आंसर की भी आपके साथ रहेगी। ये मैं, अगर आप लोग, जो बच्चा खासकर इस समय एक्टिव है, जो 90-100 क्वेश्चन कर पा रहा है अदर टेस्ट सीरीज में, यहां पता चलेगा कि आपके रियल में तैयारी क्या है, और मजा आएगा। रियल में आपको लगेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 4 चांद आपके लगे, और जो आप लेवल ढूंढ रहे हैं बार बार टेस्ट सीरीज का मार्केट में कहीं पे भी, इससे बेस्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और जो मैंने आपको बात बताई है, इन चीजों पर स्पेशल आप फोकस कर देना। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं उनका स्वागत है, अपना ऑफलाइन ओएमआर बेस मेरी यहाँ टेस्ट सीरीज होती है, बच्चों को एक एनवायरमेंट रहता है, वो उनका स्वागत है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनके लिए मैंने स्पेशली बातें
बताइए आपके लिए, ठीक है। और जिन बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज ऑल इन वन चाहिए, किसी को पॉलिटी में डिपेंड दिक्कत आ रही है, चाहे मैथ में या रीजनिंग में, पूरा कोर्स में आपको मिल जाएगा, ये आपको लिए है, ठीक है भाई। और जाते जाते फिर लास्ट बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर्स की इतनी वैल्यू नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा सा करंट अफेयर्स औरों की कंपेयर में ठीक रहेगी, आप जरूर इस पर फोकस आप कर लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को। और कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए आगे आगे वीडियो बना दूंगा, और एडवाइस मुझे देनी हो वो भी आपको बता दूंगा। जय हिंद सभी के लिए।